ये हैं इरफान भाई, जिन्होंने झांसी से मथुरा के बीच में तीसरी लाइन का एक विस्तृत रूप से अपडेट बनाकर हमें भेजा। थैंक यू सो मच इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक प्यारा सा वीडियो भेजने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए पहली बार झांसी मथुरा के बीच में जो तीसरी रेल लाइन डाली जा रही है उसका अपडेट लेकर आए हैं। बाएं दिशा में देखिए, तीसरी लाइन के लिए जो रेल बेड है उसको तैयार किया जा रहा है। हम आप लोगों को बताएंगे विस्तृत रूप से कि कितनी परियोजना में लागत आएगी, कब तक ये काम कंप्लीट होगा, कितना काम पूरा हो चुका है, सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो काफ़ी हद तक जो रेल बेड बनाने का काम है वो किया जा चुका है। अगर हम बात करें झांसी से मथुरा के बीच में तो लगभग 30% के करीब में काम हुआ है। किलोमीटर की दूरी है झांसी से मथुरा के बीच में लगभग, जिसमें से 100 किलोमीटर यूपी का हिस्सा है, 35 किलोमीटर राजस्थान का, 140 किलोमीटर मध्य प्रदेश का। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम आपको अलग अलग जगह से अलग अलग व्यू दिखा रहे हैं। डबलिंग का काम तो चल ही रहा है, साथ में डबलिंग के काम के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर रेल बेड काफ़ी हद तक तैयार कर लिया गया है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए फाउंडेशन है वो भी बना लिए गए हैं। आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ी तीसरी लाइन के लिए, तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है झांसी से मथुरा के बीच में, यानी आगे भी अगर आप रखें तो बीना झांसी, ग्वालियर, आगरा, कैंट, मथुरा, ये तीसरी लाइन बिछाई जा रही है। और अगर आप करें बीना के आगे भी तो इटारसी तक तीसरी लाइन बिछाई जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा कंजेशन है इस रूट पर, इस पूरे सेक्शन पर। और लगभग जो ट्रेनों का आवागमन है हर 5 से 10 मिनट पर यहाँ पर होता रहता है। मालगाड़ी तो चलती ही हैं, साथ में जो एक्सप्रेस पैसेंजर और मेल ट्रेनें हैं, राजधानी हैं, वो भी सब इस रूट पर चला करती हैं। इस वजह से इस रूट पर डबलिंग का तो काम कंप्लीट ही है, डबल लाइन पहले से ही है, लेकिन उस डबल लाइन से भी भला नहीं हो रहा है, ट्रेन लेट लटीफ भी हो रही है। इस वजह से तीसरी लाइन बिछाने की ज़रूरत महसूस हुई है। दिसंबर 2022 तक इस पूरे रूट को कंप्लीट करना है। मथुरा से झांसी के बीच में लगभग 275 किलोमीटर की दूरी है। और जो लागत आएगी वो लगभग आप ये मान के चलिए 3700 करोड़ के करीब में लागत आएगी। और इस परियोजना को लगभग पिछले साल शुरू कर दिया गया था, यानी कि 24 महीने का टारगेट रखा गया था, जिसमें से अभी 6 महीने हो गए हैं और लगभग 6 महीने के करीब में और अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा है और इस वजह से इसमें हम थोड़ा सा कम बोलेंगे, आप लोग देखते भी जाइएगा कि कितना कहाँ पर क्या काम हो गया है। इसके अलावा एक बात और भी हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि चूँकि ये जो वीडियो शूट किया गया है इसको मैंने बिल्कुल क्रम से लगाया हुआ है, और चूँकि मैं पहली बार इस रूट का वीडियो डाल रहा हूँ, इस वजह से इसकी लोकेशन गेस करना आसान नहीं होगा कि ये किस जगह का है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा कर देख सकते हैं कि कितना काम झांसी से मथुरा के बीच में लगभग हो गया है। तो लगभग 30 से 35% के करीब में काम हो गया है झांसी से मथुरा के बीच में, या आप कह सकते हैं 1/3 काम। और अभी लगभग 65-66% के करीब के बीच में काम बचा हुआ है। तो यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा कर्व काफ़ी ज़्यादा है। रेल बेड तैयार है, लेकिन अभी बैलास वगैरह डाला जाना बाकी है। और चूँकि दिल्ली से मथुरा, आगरा, कैंट, ग्वालियर, झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी होते हुए ये दक्षिण भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रूट है। और हज़रत निज़ामुद्दीन से दक्षिण भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं, और कई राजधानी, गरीब रथ और दुरंतो टाइप की स्पेशल ट्रेनें भी इस रूट पर चलती हैं। इस वजह से तीसरी लाइन को यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है और तीसरी लाइन बिछाई जा रही है। झांसी से मथुरा के बीच में रहने वाले लोग जानते होंगे कि ये रूट या जो ये जगह है ये किस जगह पर है, और उनको ये अपडेट अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। एक बात और भी बताना चाहूँगा कि ये जो तीसरी लाइन बिछाई जा रही है इसके लिए जो ज़मीन अधिग्रहण का काम है वो पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा भविष्य में आने वाले समय में इस रूट पर चौथी लाइन भी बिछाई जाएगी, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम बहुत जल्द इस पर आगे भी कर लिया जाएगा, जिससे कि भविष्य में कभी चौथी लाइन बिछानी हो तो उसके लिए कोई समस्या ना हो। तो इस तरह से रेलवे सब कुछ एडवांस में किया ले रहा है कि अगर कभी भविष्य में चौथी लाइन भी बिछानी पड़े तो बिछा
चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारा बैलास्ट पड़ा हुआ है रेल बेड तैयार करने के लिए, और मेरे ख्याल से रेल बेड तो तैयार हो गया है। अब उसके ऊपर बैलास्ट बिछाया जाना बाकी है, फिर स्लीपर, फिर ट्रैक, इस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा। तो मथुरा से आगरा कैंट, ग्वालियर, झांसी, इस रूट पर जो तीसरी लाइन बिछाने का काम है वो RVNL करवा रहा है। और संभवतः है अगर काम की रफ्तार इसी तरह से तेज़ बनी रही तो अगले साल दिसंबर 2022 में ये काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा, अगर बजट का रोड़ा किसी तरह से नहीं आता है। क्योंकि पिछले ही वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपए का बजट कुछ पास हुआ था, और अभी ये जो नया वित्त वर्ष लगा है इसमें भी 600 करोड़ का बजट पास कर दिया गया है। तो धन की कमी यानी कि बजट की कमी नहीं आ रही है। तो इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2022 में झांसी से मथुरा के बीच में जो तीसरी लाइन का कार्य है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है कि इस रूट पर गतिमान और कई राजधानी टाइप की अच्छी सी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें भी चलती हैं। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है, मेल भी चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। और फिलहाल मैं जो अपनी कमेंट्री है वो यहीं पर रोक रहा हूँ। आप लोग वीडियो को देखते जाइएगा, समझते जाइएगा कितना कहाँ पर क्या काम हो गया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन आप लोगों को पूरा कंप्लीट अपडेट मिल रहा है। जगह जगह बैलास्ट के ढेर भी लगे हुए हैं। एक और बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, जिस ट्रेन से इरफान भाई सफ़र कर रहे हैं वो मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। और अब मैं कमेंट्री नहीं करूँगा, आप लोग वीडियो को देखते जाइएगा, और जहाँ पर ज़रूरत होगी तो मैं वीडियो में बोलूँगा।
अभी यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, तीसरी लाइन के लिए जो कार है काफ़ी हद तक कर लिया गया है, स्लीपर ट्रैक वगैरह बिछा लिए गए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो पोल्स हैं वो भी लगा लिए गए हैं। इसमें हालांकि अभी वायरिंग का काम नहीं हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी सी रफ्तार है। और झांसी से मथुरा के बीच में अगर मैं अपना अनुमान बताऊँ तो थोड़ी तेज़ रफ्तार से काम हुआ है, और शायद इसी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2022 तक जो तीसरी लाइन का काम है मथुरा से झांसी के बीच में वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये काफ़ी लंबा 275 किलोमीटर का एक क्षेत्र है, लंबाई है रेल लाइन की, तो इसे पूरा किया जाना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी हमें वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से नंबर ले सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट पर कहीं यूपी में काम चल रहा है तो वहाँ से नंबर लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन आने वाला है, देश का सबसे बड़ा जंक्शन। और चूँकि मुझे जो अपडेट देना था वो झांसी से मथुरा के बीच में ही देना था, और मेरे पास मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी एक छोटा सा वीडियो है। वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो, तीसरी लाइन का अपडेट झांसी से मथुरा के बीच में,
तो वीडियो को लाइक जो कीजिएगा, कमेंट्स के जो करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।